अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद एक तरफ जांच चल रही है और दूसरी तरफ शवों की तलाश, लेकिन अब तक उन सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं जिनकी वजह से प्लेन हादसे का शिकार हुआ। अब तक जांच कहां तक पहुंची है, कितने शवों की शिनाख्त हो चुकी है, हादसे के बाद अहमदाबाद में इस वक्त क्या चल रहा है, जहां हादसा हुआ था अब वहां कैसे हालात हैं। बड़ी खबर की एक एक डिटेल देखिए इस रिपोर्ट में। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद अब मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। डीएनए मैच करवाकर शवों की पहचान की जा रही है। साथ ही जिनके शव बरामद हुए उनके गृहनगर पहुंचाया जा रहा है। हादसे में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 270 से ज्यादा हो गया है। 248 शवों के डीएनए सैंपल लिए गए, 31 डीएनए मैच हो गए, जिनमें से 20 शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। शवों को रखने के लिए 170 ताबूत बनाने का ऑर्डर दिया गया है। इनमें से करीब 100 ताबूत वडोदरा से अहमदाबाद लाए गए। बाकी के ताबूत बनाने का काम जारी है। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का भी डीएनए मैच कर गया। उनका शव परिवार को सौंपा जाएगा और राजकोट में उनका अंतिम संस्कार होगा। मरने वालों के शवों को उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था भी की गई है। शवों को घर पहुंचाने के लिए 230 टीमें बनाई गई हैं, जो मृतकों के परिजनों से सीधे संपर्क में है। 192 एम्बुलेंस और वाहन स्टैंड बाई पर। ऐसे हमारे नेता श्री विजय भाई रूपाणी जी का एयर इंडिया अहमदाबाद गेटवे की फ्लाइट के क्रैश में दुखद अवसान हुआ है और ख़ास तौर पे आज सुबह करीबन 11:10 को उनका डीएनए मैच हुआ है। उनका पार्थिव शरीर परिवार एवं वरिष्ठ आगेवानों के साथ चर्चा होने के बाद आज 1 बजे समय नक्की होगा। विजय भाई रूपाणी की भी आज डीएनए मैच हो गया है। परिवार के साथ मिलकर उनके विधि विधान के अनुसार उनकी अंतिम विधि की जाएगी राजकोट में। एक तरफ शवों की पहचान की जा रही है तो दूसरी ओर हादसे की जांच भी तेजी से चल रही है। डीजीसीए ने जांच कमेटी तो बना दी, साथ ही बोइंग के सीईओ ने भी जांच में पूरी तरह सहयोग करने की बात कही है। जांच टीम में डीजीसीए और आईबी के अधिकारी शामिल हैं। 3 महीने में जांच टीम अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। 16 जून को जांच अधिकारियों की बैठक होगी। बोइंग की टीम भी जांच में सहयोग करने के लिए अहमदाबाद पहुंच गई है। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने एयर इंडिया की टीम को स्पॉट पर बुलाया था। डेलीगेशन जो पहुंचा है, बोइंग जिसकी कंपनी का ये विमान था, उसके भी अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर पहुंचे हैं। वो पूरी तरीके से जांच जो यहाँ पर चल रही है उसमें सहयोग करेंगे, असिस्ट करेंगे, क्योंकि बोइंग के पास जांच करने का खुद का अधिकार नहीं है। वो जो जांच टीमें यहाँ पर हैं उनके पास जो तमाम सवाल हैं जांच टीमों के पास, उसके जवाब बोइंग की तरफ से यहाँ पर दिए जाएंगे। हादसे के बाद एयर इंडिया ने अपने विमानों की जाँच भी शुरू कर दी है। बोइंग 787 मॉडल हादसे का शिकार हुआ था। इसके दोनों मॉडल्स 787-8 और 9 की जांच चल रही है। डीजीसीए के आदेश पर एयर इंडिया ने अपने फ्लीट में शामिल 9 बोइंग ड्रीमलाइनर वन टाइम सेफ्टी चेकिंग की। अभी 24 विमानों की चेकिंग होनी बाकी है। एयरलाइन के पास 26 बोइंग 787-8 और 7 बोइंग 787-9 प्लेन्स हैं। भले ही अब तमाम तरह की जांच चल रही है, लेकिन हादसे को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या टेक ऑफ से पहले फ्लाइट के इंस्पेक्शन में कोई लापरवाही हुई या फिर बोइंग के 787 मॉडल में ही कोई खामी है? फिलहाल ब्लैक बॉक्स बरामद हो गया है और बोइंग की टीम भी जांच में सहयोग करने के लिए पहुंच गई है। सारे सवालों के जवाब जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मिलेंगे। अहमदाबाद से ब्रजेश तिवारी की रिपोर्ट, जी मीडिया।